हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज ये जो वीडियो है, मैं इसमें एक जो धारणा डीएफ की है, मैं ऐसा देख रही हूँ कि जो इवन हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन भी हैं, अब वो कुछ मैनिपुलेट हो रही हैं या थक रही हैं या मिसगाइड हो रही हैं अपनी ही ओवर थिंकिंग से और गलत राह में जा रही हैं। और हो क्या रहा है इसके पीछे कि जो वो अपने डीएम से एक्सपेक्ट करती हैं वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं। इनर वर्क भी पूरा कर लिया, सब कुछ हो गया, यूनियन में भी है, बातचीत भी हो रही है, बट जो उनकी उम्मीदें हैं वो क्योंकि पूरी नहीं हो पा रही हैं तो वो कहीं ना कहीं ओवर थिंक करके बस हाथ पैर मार रही हैं। मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं क्या कर लूँ। मुझे इस प्रकार की बहुत ही ज़्यादा डेफिनेटली इस वक्त नेगेटिव एनर्जी भी है। नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल आपको किसी प्रकार से हाईजैक माइंड करना, आपको मैनिपुलेट करना, आपको ये फील कराना कि यार ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये जर्नी तो ऐसी ही है और नहीं हो पाएगा और मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बिल्कुल ये एनर्जी है इस वक्त मैनिपुलेट करने वाली। साइकिक अटैक्स भी हो रहे हैं, आप मिसगाइड भी हो रहे हो, आप गलत लोगों को के पास भी जा रहे हो और मे बी आपको नहीं पता है कि इस वक्त अगर आप नहीं संभले तो जिन लोगों को आप सुन रहे हो या जा रहे हो उनकी नेगेटिव एनर्जी को आप ले लोगे और जो आपने इतनी अपनी एनर्जी को उठाया है वो आप उनको दे के आ जाओगे, बिकॉज एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। तो मैं अपनी इस बात को बस एक छोटी सी बात बोल के ख़त्म करूँगी कि आपका डीएम है ना, प्रैक्टिकल होता है, लॉजिकल होता है और आप इमोशनल होते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ये जो जर्नी है ना, ये लैला मजनू और हीर रांझा की जर्नी नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि लैला मजनू और हीर रांझा की ये जर्नी है, शीर फरहाद की जर्नी है, तो ये बिल्कुल भी वो जर्नी नहीं है। ये प्रेमी प्रेमिकाओं की जर्नी नहीं है। सच कहो तो ये जो अल्टीमेट लवर जो टर्म है ना, इसका मतलब समझिए आप। आपके डीएम आपको लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। आपका डीएम आपको चाहता है कि आप इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है ना। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप इंडिपेंडेंट बनो। ना ही वो चेज़ करता है और ना ही आपकी चेजिंग को वो पसंद करता है, क्योंकि आपका चेज़ करना उनको फियर देता है। वो रन करते हैं, वो घबराते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल हैं। वो बिलीव करते हैं कि लाइफ में हम प्यार करते हैं, बस इतना काफ़ी है। तुमको समझ में आ गया, मेरे को समझ में आ गया, बस अब इसके बाद हमको कोई ड्रामा नहीं करना है, ओवर मैसेज करना है, बात करना है, रोमांस करना है, हर दिन वैलिडेट करना है अपने प्यार को। ये उनको नहीं पसंद आता है। अगर उन्होंने एक बार बोल दिया कि हाँ भाई हम तुमको प्यार करते हैं, थोड़ा हम लोग मिल लिए, बस और कभी आपको को फील उनको एनर्जी चाहिए तो वो मिलेंगे, फील करेंगे आपको, ठीक है, जिसको वो समझते हैं कि सेक्सुअलिटी। हालांकि ये पूरी तरीके से मैं सही नहीं कहती हूँ, क्योंकि वो लोअर चक्रा से ऑपरेट करते हैं तो वो सेक्सुअलिटी से अर्ज करते हैं, लेकिन बाकी टाइम वो ये समझते हैं कि हमें प्रैक्टिकल होना है। हाँ ठीक है, हमने कन्फेशन कर लिया, चाहते हैं और अपने काम पे ध्यान देना है। डीएफ का क्या है, वो उल्टा है, उसको हर दिन महसूस करना है उस प्यार को। ठीक है, तुमने कन्फेस किया है, बट आई वॉन्ट टू फील दिस लव एवरी डे। तुम इस पल कहाँ हो, तुम उस पल कहाँ हो, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मुझे सब पता होना चाहिए, और मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है मैं सब बताना चाहती हूँ। इसलिए क्योंकि आप ओवर इमोशनल होते हो, आपको हर चीज़ बतानी है, आपको मन करता है कि मैं हर चीज़ बताऊँ। आपको बता के ही सुकून मिलता है, बताकर ही शांति और चैन मिलता है, ठीक है। आपको इसीलिए और नहीं बता पाते तो आप तड़पते हो। मैसेज, आपको मैसेज और कॉल क्यों चाहिए? रोज मैसेज होना चाहिए, रोज कॉल होना चाहिए, रोज हमारी बातें होना चाहिए, क्योंकि आप अपने अंदर कुछ भी रखना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा हो वो हम हर दिन बताएं, और जब आप बता पा रहे हो तो अगली आपकी इच्छा होती है, चाहत होती है कि हम पजेस कर लें, हमारी शादी हो जाए। तो एक प्रकार से ये आपका ओवर इमोशनल नेचर है, और डीएम का ओवर प्रैक्टिकल नेचर है कि वो बिल्कुल समझते हैं कि तुमको समझ में आना चाहिए कि मैं तुमको प्यार करता हूँ, बस इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग सिर्फ जब उनको कोई सेक्सुअल अर्ज होगी तो मिलेंगे। तो ये दोनों ही रवैये गलत हैं। लेकिन जो एनर्जेटिक कनेक्शन है, जहाँ पर कि आपकी डीएम की हायर सेल्फ होती है या आपके डीएम है, वो आपको हमेशा तब हेल्प करते हैं जब आपको लिटरली
यू आर हेल्पलेस। बहुत सी डीएफ, जब आप लिटरली फिजिकल प्लेन पे बिल्कुल हेल्पलेस हो रहे हो, या आपको फिजिकल प्लेन पे आके हेल्प करेंगे कि जहाँ आपसे वाकई अब आपके बस के बाहर है, तभी वो आपको हेल्प करेंगे, या वो आपको ड्रीम स्टेट में आके हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। बट डीएम जो डीएम जिसको डिवाइन मैस्कुलिन बोलता है, वो हर कभी आपको आपके टाइम पास करने के लिए या आपको आपके इमोशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए नहीं होता है। वो आपको बल्कि हेल्प भी नहीं करता है, वो आपको ओनली तब हेल्प करता है जब आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। राइट, इवन आई एक्सपीरियंस दिस थिंग। आपने भी नोटिस किया है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जो आपके सर हैं वो मुझे ज़्यादा, जैसे मैं जो एडिटिंग करती हूँ, ही नोज़ वेरी वेल एवरीथिंग, बट वो कहते हैं तुम खुद से ट्राई करो, तुम जितना तुमसे बनता है अपनी एडिटिंग खुद करो। आपने उनका चैनल देखा है, उनका बहुत ही बढ़िया अच्छी क्वालिटी का है, और ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है आप लोगों को। देखिए, उन्होंने कहा है तुम अपने से जितना खुद अपनी मेहनत से समझो करो, और वो लाइफ में तब आते हैं चैनल पे भी जब वाकई ही बहुत ज़रूरत होती है। इफ़ यू रिमेंबर कि जब लास्ट ईयर मैं बोल नहीं पा रही थी, योर सर केम एंड उन्होंने मेरी तरफ से वीडियो बनाया था। लेकिन वो आज भी वो चाहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, मुझे वो हर जगह सपोर्ट नहीं करते, हर जगह हेल्प नहीं करते। हाँ, बैक स्टेज पूरा सपोर्ट है, मतलब मुझे जो भी वीडियो बनाना है, मुझे जब भी टाइम चाहिए, मेरे को रात में बनाना है तो मुझे कभी नहीं रोकेंगे कि तुम रात में क्यों बना रही हो, ये क्या टाइम है, बच्चों को टाइम दो, घर पे ध्यान दो, क्यों इतना सेशन ले रहे हो, हमको टाइम दो, इतना मतलब लाइक ही नेवर एवर कम बिटवीन माई वर्क। और हमेशा हमारी फैमिली सपोर्ट करती है। तो डीएम हमेशा ऐसे ही होते हैं, वो आपको तब हेल्प करते हैं जब आपको लिटरली हेल्प की ज़रूरत है। कि कभी ऐसा हुआ कि मैं किसी कारण से वीडियो नहीं बना पाई, या जिसका आंसर मैं नहीं दे सकती, वहाँ पर उस जगह पर आके सर ने वीडियो बनाया है चैनल पे। तो समझिए, आपकी डीएम आपको लैला मजनू की तरह, हीर रांझा की तरह नहीं होते हैं। वो आपको हेल्प भी नहीं करते हैं, वो आपको ओनली तब हेल्प करते हैं जब आप बिल्कुल हर प्रकार से आप हेल्पलेस हो जाते हो, और वो ही डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं। दैट्स अ कन्फर्मेशन। अब जहाँ बात हो रही डिवाइन मैस्कुलिन की, ओके, एक और टिप। तो अगर आप अपने डीएम को, आपको लगता है कि आपके डीएम ओवर प्रैक्टिकल हैं, तो फॉर श्योर आप ओवर इमोशनल हैं। तो आप अपने ओवर इमोशनल बिहेवियर पे काम कीजिए, मतलब कि आप इनर वर्क कीजिए, सिस्टमेटिक इनर वर्क कीजिए, अपने डिमेंशन को अपग्रेड करिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे जैसे आप अपग्रेड होंगे, उनका भी जो ओवर प्रैक्टिकल एटीट्यूड है वो हील होगा। ठीक है, अच्छा, अब जहाँ बात डिवाइन मैस्कुलिन की हो रही है, कल हमारी एक डीएफ के डिवाइन मैस्कुलिन का बर्थडे है। मैं चाहती हूँ एडवांस में आप सब लोग उनके डीएम को ढेर सारी बर्थडे विशेस नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये डीएफ कोई और नहीं, वो डीएफ जिसने हमें हर नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट होने के लिए वॉयलेट फ्लेम मेडिटेशन बनाया था। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप उनके डीएम को कमेंट बॉक्स में नीचे उनको एडवांस में ही बर्थडे विशेस दीजिए, और आगे वो आपसे क्या कहना चाहती हैं पूरे अंत तक सुनिए। आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्ते ऑल सोल फैमिली। नमस्ते मैम। सबसे पहले मैम, मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ और बहुत दिल से आपकी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लगभग 7-8 महीने पहले मैंने आपका एक शॉर्ट देखा जिसमें आप इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो और इतने मिठास से आप बात कर रहे थे कि मैंने आपको जज कर लिया, क्योंकि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना प्यार से भरा कैसे हो सकता है और इतना प्योर लाइट कैसे हो सकती है। शायद मेरे वाइब्रेशंस तभी इतने हाई नहीं थे कि मैं आपको समझ पाऊँ। सो प्लीज़ मुझको माफ़ कर दीजिए मैम। एंड कई बार ऐसे होता है कि हम भगवान से गुस्सा होते हैं और कुछ बोल जाते हैं और भगवान को मन ही मन सॉरी बोलते हैं। तो मैं आपसे मन ही मन तो मैंने सॉरी बोल लिया, लेकिन मैं आज सबके सामने बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबको इतना ज्ञान देते हो, सबको सपोर्ट करते हो। सो यू डिज़र्व दैट। अगर हमने भी कुछ गलती की है तो हम सबके सामने या खुले दिल से आपकी माफ़ी मांगे, और मुझको विश्वास है कि आप मुझको
ज़रूर माफ़ कर देंगे। थैंक यू सो मच मैम। और आज मैं अपने सोल फैमिली को एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। ये स्टोरी है लॉर्ड बुद्धा अवलोकितेश्वरा की। जब भी लॉर्ड बुद्धा अवलोकितेश्वरा मेडिटेशन कर रहे थे और वो उनके एनलाइटनमेंट के काफ़ी नज़दीक थे, तभी उनको कुछ लोगों की दुख भरी आवाज़ें सुनाई दी। तभी उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दुख में है, पीड़ा में है, और वो देख के उनको बहुत बुरा लगा कि इतने सारे लोग पीड़ा में है और मैं खुद इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ कि मैं सिर्फ खुद की एनलाइटनमेंट के लिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और सब लोगों की मदद करना चाहिए। और तभी उन्होंने एक वाव भी लिया कि अगर मैंने इन लोगों की मदद नहीं की तो मेरी जो शरीर है वो 1000 टुकड़ों में बट जाए। तो वो लोगों की मदद करते रहे, लोगों को डायरेक्शन दिखाते रहे और उनको स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ाने का उन्होंने काम शुरू कर दिया। लेकिन जितना ही वो लोगों को हेल्प करते थे, उतने ही और दुखी लोग, त्रस्त लोग उनके पास आते थे। तो उनका मन बहुत व्याकुल हो गया और एक सेकंड मोमेंट ऐसा आया कि तभी वो दर्द से रोने लगे। उस टाइम उनका जो शरीर है वो टूट के 1000 हिस्सों में बट गया और उनके 11 मुंह और 1000 हाथ बन गए और हर हाथ में एक आंख थी। तो वो अभी ऐसे हुआ कि उनको और पावर्स मिली कि वो और लोगों की और जल्दी हेल्प कर सके और सब लोगों को अपनी एनलाइटमेंट की तरफ और अपना दुख दूर करने के लिए मदद कर सके। तो मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ स्टोरी, क्योंकि मैंने जब भी ये स्टोरी वीडियो यूट्यूब में देखी तभी सबसे पहले मुझको अपनी एंजल माँ और सर सामने आए। बिकॉज मैम and sir, they are already in a harmonious union and they can do so many other types of soul purpose. लेकिन क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट है और दर्द भरी है, तो इन्होंने ये सोल पर्पस चूज़ किया है कि दे आर गोइंग टू हेल्प अदर ट्विन फ्लेम्स टू मीट their twin or to meet their enlightenment or to meet their divine counterpart and the divine. So मुझको अपनी जो एंजल माँ है, she already on the path of ascended masters and she is a real divine soul. So मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने जैसे जज किया था वैसे आप कभी मैम को जज मत कीजिए, मैम के टाइम का रिस्पेक्ट कीजिए। एंड सो मेनी अदर सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है जो ऑलरेडी वो सिचुएशन में है कि दे आर रियली वेरी लविंग एंड केयरिंग एंड दे आर since so many years they are connected to मैम। मैं तो 6 महीने पहले ही कनेक्ट हुई हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑल ऑफ अस, एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टू यू। थैंक यू। लॉर्ड बुद्धा अवलोकितेश्वरा को लॉर्ड ऑफ कंपैशन भी कहा जाता है या करुणा। और बुद्धा अवलोकितेश्वरा का ही एक जो स्वरूप है, एक जो फॉर्म है, वो है लेडी कुआन यिन या लेडी बुद्धा, आपने सुना होगा। एंड लेडी बुद्धा इज़ द मदर ऑफ अनकंडीशनल लव। आप देख सकते हैं वो हमेशा वाइट कलर के रोब्स में दिखाई जाती है और उनके पास देख के ही दिल को सुकून मिल जाता है, जैसे अपनी मैडम के पास देख के हम सबको मिलता है। तो कभी अगर आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव कम होता है तो आप सिर्फ आंखें बंद करके लेडी कुआन यिन को इमेजिन करो और जस्ट आस्क हर हाउ आई कैन इंक्रीज अनकंडीशनल लव इन माई लाइफ, प्लीज़ गाइड मी लेडी कुआन यिन और मदर कुआन यिन, एंड यू विल गेट योर आंसर्स। मैं आप सबसे एक शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है और बहुत ख़ास है, वो वियतनाम गई थी और वियतनाम में लेडी कुआन यिन के बहुत बड़े बड़े स्टैचूज है और उन्होंने मेरे लिए एक लेडी कुआन यिन का स्टैचू लाया है, जिसके दर्शन के लिए मैं उनका फ़ोटो आप सबके लिए यहाँ पे डालती हूँ। मे लेडी कुआन यिन ब्लेस ईच एंड एवरी वन इन आवर फैमिली
with lots of divine unconditional love. So anytime you feel less love or no judgment, you just invoke Lady Kuan Yin and she will fill your life with lots of unconditional love. Thank you so much, ma'am, and thank you so much, all dear Soul family. God bless you.